बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन तैयार कर रहे हैं और ये मछली का सालन बहुत ही मज़ेदार बनता है इस तरीके से बनाया जाए तो। बाज़ लोग हैं जिन्हें फ़िश फ्राई अच्छी लगती है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मछली का सालन शौक़ से खाते हैं। तो हमें भी मछली का सालन बहुत पसंद है। यहाँ हमने जो मछली इस्तेमाल की है वो रेड स्नैपर है, बगैर स्किन के। आप चाहें तो कोई सी भी मछली ले लें, चाहे तो रोहू ले लें, चाहे तो पापलेट ले लें और इसी तरीके से बनाएं तो बहुत ही मज़ेदार मछली का सालन तैयार होता है। यहाँ हमने आलू भी इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो आलू के बगैर इस सालन को बनाएं। तो हमने कुछ चीज़ें ली हैं और कितनी मकदार में ली हैं ये नोट कर लें। तो मछली हमने 1 किलो ली है, आलू आधा किलो के करीब जाएंगे इसमें। 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए होगा हमें। 2 दरमियाने टमाटर लेंगे। 2 दरमियानी प्याज काट ली है मैंने यहाँ पर। 1/4 कप तेल चाहिए होगा हमें। 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी चाहिए होगा, आधा टेबल स्पून मेथी दाना, 1 टेबल स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टीस्पून काली मिर्च का लिया है। आधा चमचा लाल मिर्च पाउडर और आधा चमचा कश्मीरी मिर्च ली है। हल्दी और नमक भी चाहिए होगा हमें और आखिर में सोया, हरी मिर्चें और धनिया डालेंगे हम इसमें। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है और नमक हस्बे जायका लिया है। तो सबसे पहले हम गैस पे कढ़ाई को रख रहे हैं और उसमें तेल डाल के सबसे पहले मेथी दाना डाला, फिर प्याज डाल दिया। अब दोनों को प्याज को हमने लाल कर लिया है और इसके जब ये प्याज लाल हो गई तो हम इसमें जीरा, साबुत धनिया और काली मिर्च डाल रहे हैं। इस मरहले पे आके हमने जो है फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब डाल के इसे अच्छी तरह चला रहे हैं। अब हम इस मसाले को पीसेंगे। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर में पीस लें, हम यहाँ हैंड ब्लेंडर की मदद से ही इसे थोड़ा सा पेस्ट की शक्ल में कर रहे हैं। तो यहाँ हमने हल्का हिस्से से पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसा है। तो अब हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है। अब इसे भून रहे हैं, मसाले को थोड़ा भून के हम अब इसमें आलू शामिल कर देंगे। आलू को इस मसाले में थोड़ा भूनना है कि हल्के से आलू गल जाएं। थोड़े से आलू नरम पड़ गए तो फिर अब हम इसमें अपनी मछली डाल रहे हैं। मछली डालने के बाद अब एहतियात से चम्मच चलाएं। ये तो हमारी थोड़ी बड़ी फिश है, थोड़ी सख्त है, ज़्यादा नरम नहीं है। तो अगर आप पापलेट या रोहू वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं मछली, तो बहुत ही एहतियात से चलाएं और जब आलू ज़्यादा गल जाए तब डालें उसे। तो यहाँ हमारे हल्के से गले हैं तो मैंने इस फिश को डाल दिया है इसमें और अब इसे थोड़ा सा भूनना है मसाले के साथ कि फिश का कलर चेंज हो जाए। चमचा बहुत एहतियात से चलाना है। तो देखिए यहाँ हमारा जब फिश का कलर चेंज हो गया, मसाले के साथ थोड़ी पक गई है फिश, तो हम इसमें गर्म पानी, बिल्कुल खौलता हुआ ही पानी डालेंगे। तो 2 कप के करीब पानी इसमें ऐड कर लेंगे। अब हमें लिड लगाकर ढकना अच्छी तरह बंद करके इसे गलाना है, आलू और फिश को। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ढकना लगा के पकाएंगे। तो 5 से 10 मिनट
हमने इसे पकाया है। हमारे आलू अच्छी तरह गल गए हैं, फिश भी गल चुकी है, तो हम इसमें अब कसूरी मेथी शामिल कर देंगे और थोड़ा चलाने के बाद सोया शामिल करके 2-3 मिनट के लिए ढक्के से पकाएंगे ताकि सोया की जो खुशबू है और मेथी, कसूरी मेथी की खुशबू है वो अच्छी तरह इसमें सालन में आ जाए। तो यहाँ मैं सोया ऐड कर रही हूँ इसमें और हम इसे थोड़ा चला के ढक के पकाएंगे। 2-3 मिनट ही पकाकर अब इसमें हम हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए नाजरीन, हमारी जो मछली का सालन है बिल्कुल तैयार है। ये आप बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसे रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।